राजकुमारी को एक बोतल के अंदर खींच लिया गया। जब बोतल फिर से खुली तो उसने खुद को वास्तविक दुनिया में पाया। वह सड़क पर खड़ी थी, इस अजीब नई दुनिया को अविश्वास से घूर रही थी। अचानक एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरी और वह डर से कांप उठी। सौभाग्य से वह अपनी भावनाओं को दबाने में सफल रही, नहीं तो उसकी बर्फ और हिम की जादुई शक्ति बेकाबू हो जाती। हालांकि जहाँ जहाँ वह चली वहाँ पीछे एक लंबी बर्फीली लकीर छूट गई। इसने तुरंत पुलिस का ध्यान आकर्षित किया। दो अधिकारी उस बर्फीले निशान का पीछा करते हुए एक गोदाम तक पहुंचे और अंदर किसी की आहट सुनते ही एल्सा जल्दी से एक कोने में छिप गई। घबराहट में उसका जादू पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो गया और उसने गलती से एक हिम राक्षस को बुला लिया। दोनों अधिकारी सदमे में जम गए। हिम राक्षस ने ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका छोड़ा और गिर चुकी बंदूक गलती से चल गई। गोली हिम राक्षस को लगी, जिसने गुस्से में दहाड़ लगाई और दोनों अधिकारियों को गोदाम से बाहर खदेड़ दिया। यह देखकर सड़क पर मौजूद लोग डर के मारे चारों दिशाओं में चीखते हुए भागने लगे। अप्रत्याशित रूप से चीखों ने हिम राक्षस को और भी क्रोधित कर दिया। वह जल्दी से मुड़ा और शहर के किनारे की ओर चल पड़ा, फिर जंगल की गहराइयों में गायब हो गया। एल्सा, जिसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, गलती से एक प्राचीन वस्तुओं की दुकान में भटक गई, जहां उसने अपनी बहन एना का एक हार देखा। ऐसा लग रहा था कि एना भी इसी शहर में थी। व्यस्त सड़कों को निहारती हुई एल्सा ने बिना हिचकिचाए अपनी बर्फ और हिम की शक्तियों को मुक्त कर दिया। अनगिनत बर्फ के स्तंभ जमीन से ऊपर उठे और शहर के सभी निकास मार्गों को सील कर दिया। उसने दृढ़ता से घोषणा की, जब तक मैं अपनी बहन को नहीं ढूंढ लेती तब तक कोई भी इस जगह को नहीं छोड़ेगा। अधिकारी एम्मा मौके पर पहुंची और उसने एल्सा को बर्फ के फाहों से घिरा हुआ देखा। धैर्यपूर्वक समझाने के बाद उसे पता चला कि एल्सा अपनी बहन को खोज रही थी। तभी एम्मा के दो सहकर्मी वहां आ गए और एल्सा फिर से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठी। जमीन से एक बर्फ की दीवार उठी और दोनों अधिकारियों को बाहर ही रोक दिया। एम्मा ने वादा किया कि वह एल्सा की बहन को खोजने में मदद करेगी, लेकिन तभी जब एल्सा उसे बर्फ की दीवार हटाने दे। इस समय एल्सा को इन अजनबियों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, जब तक कि वे पहले उसकी बहन को ढूंढने में मदद न करें। जब एल्सा की बहन का नाम एना सुना गया तो एम्मा के सहकर्मी जैक को अचानक एक सुराग याद आया। वह जल्दी से शहर की ओर वापस गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बर्फ की दीवार के पीछे फंसी एम्मा ठंड से जमी हुई और थकी हुई थी। एल्सा ने यह देखा और उसे मुक्त करने का फैसला किया, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की वह ऐसा नहीं कर पाई। पता चला कि वह अपने जादू पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं कर सकती थी। जैसे ही एम्मा ठंड से बेहोश होने वाली थी, जैक अच्छी खबर लेकर पहुंचा। उन्हें एना का पता लगाने का एक तरीका मिल गया था। यह सुनकर एल्सा की आंखें चमक उठी और उसने ध्यान केंद्रित किया। सफलतापूर्वक बर्फ की दीवार में एक छेद पिघला दिया, लेकिन जब वह चली गई तो वह बर्फ में गिरा हुआ हार भूल गई। जैक द्वारा खोजे गए चरवाहे के डंडे का उपयोग करके एल्सा आखिरकार अपनी बहन को ढूंढने में सक्षम हुई। वह एना की धड़कन महसूस कर सकती थी, हालांकि वह उसकी सटीक स्थिति नहीं जान पा रही थी। कम से कम उसे पता था कि उसकी बहन जीवित है।